फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए नए अपडेट के बारे में। जैसा कि अगर बात की जाए तो किसानों को सरकार तरफ से यहाँ पे दो हज़ार रुपये की 3 किस्तें यानी साल में आपको 6,000 रुपये उपलब्ध कराती है सरकार। तो ऐसे में अब नए साल को यह तोहफा आपको मिलने वाला है। जी, हम बात करेंगे यहाँ पर इस किस्त में वृद्धि को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में भी इस पर प्रश्न पूछा गया था कि क्या अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों में इजाफा होगा कि नहीं। गरीबों को साफ तौर पर अगर बात की जाए तो किसानों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उन किसानों को दिया जाता है जो सीमांत किसान हैं, लघु किसान हैं, ऐसे किसान जो खेती बाड़ी करते हैं और ऐसे में उन्हें आर्थिक समस्या होती है। इसके लिए सरकार तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे में किस्त में वृद्धि होगी कि नहीं, इस पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और जवाब क्या मिला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 2 राज्यों की बात करेंगे जहाँ पर यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त डबल हो चुकी है। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ आपको एक साथ यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ ही बात करेंगे रुकी हुई किस्त आप कैसे पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें यहाँ पर जो 18वीं किस्त जारी की गई थी उन्हें नहीं मिल पाई है, तो क्या 19वीं किस्त जो जारी होगी उसमें यह धनराशि जोड़कर मिलेगी कि नहीं, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, तो इसके अंतर्गत मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो लाभार्थियों को साल में 3 बार यानी दो हज़ार रुपये की किस्तें आपको यहाँ पर प्रदान की जाती हैं। तो क्या किसानों को अब मिलने वाली किस्त में कोई बढ़ोतरी हो सकती है या नहीं, इस पर क्या लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था और इसका जवाब क्या निकला, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके मन में प्रश्न है कि क्या यह किस्त बढ़ेगी और साथ ही साथ जो रुकी हुई किस्तें हैं क्या वो एक साथ मिलेंगी कि नहीं। इन सभी प्रश्नों का भी जवाब आप इस वीडियो में पा पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो देश में कई तरह के कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। खासतौर पर किसानों की बात की जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिया गया जो लोन है कुछ राज्यों के द्वारा माफ़ भी किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो झारखंड प्रदेश की तरफ से यहाँ पर यह तोहफा आपको दिया जा रहा है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का आपका केसीसी के थ्रू लिया गया लोन माफ़ किया जा रहा है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अगर आप अन्य प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं, अपने प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इन योजनाओं का संचालन राज्य सरकारें, केंद्र सरकार दोनों के यहाँ सहयोग से प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केंद्र सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ आपको केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं 2 राज्य जो महाराष्ट्र और यहाँ पर मध्य प्रदेश हैं, जिनके किसानों को वहाँ पर अलग से धनराशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह यहाँ पर लाभ दिया जा रहा है 6,000 रुपये का। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो 12,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। 6,000 रुपये आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण का या नमो शेतकारी योजना का और 6,000 रुपये आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। तो ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ भारत सरकार की तरफ से खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का संचालन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत किसानों को यहाँ पर लाभ प्रदान किए जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अभी तक कुल 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। यानी 18 किस्त आपको यहाँ पर सरकार तरफ से दी गई। जो 18वीं किस्त थी वो 5 अक्टूबर को जारी की गई थी। तो ऐसे में अगर बात करें 19वीं किस्त की, तो अब किसानों को इस किस्त का इंतज़ार है। तो ऐसे में जान लें कि इसके अंतर्गत जो धनराशि आपको प्रदान की जाती है वो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। अब 5 अक्टूबर को दिया गया है, यानी अक्टूबर का अगर देखा जाए तो पूरा महीना बाकी है। तो ऐसे में एक महीना आपका अक्टूबर का हो जाता है, नवंबर हो जाता है, उसके बाद दिसंबर, अब चौथा महीना आपका आता है जनवरी। तो यानी जनवरी साल 2025 की शुरुआत, और इस शुरुआत आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से यहाँ पर सरकार करने जा रही है। तो ऐसे में यह धनराशि आपको जनवरी में जारी होगी और यह जनवरी में जो जारी होगी किस्त, तो लगभग आपको 1 से लेकर 10 जनवरी तक आपको यह धनराशि देखने को मिल सकती है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो एक कारण और है यहाँ पर, क्योंकि बजट में जो फरवरी में आपका बजट पेश होता है, तो ऐसे में सरकार तरफ से अगर इसमें किसी प्रकार का बदलाव भी करना होगा तो आपको यहाँ पर यह धनराशि जो जारी होगी इससे पहले आपको पता चल जाएगा। बशर्ते अभी लोकसभा में इसका जो चर्चा हुई थी कि क्या अब धनराशि इसमें वृद्धि होगी, क्योंकि यह योजना बहुत पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर
अब किसानों को इसकी किस्त में वृद्धि करने का क्या प्रस्ताव है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ऐसे में आप अगर देखें तो 18वीं किस्त आपको अक्टूबर महीने में जारी की गई थी। इसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 19वीं किस्त अगले 4 महीने का समय यानी जनवरी में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 19वीं किस्त जनवरी में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जैसे ही यहाँ पर अपडेट आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले इसका अपडेट कर दिया जाता है कि यह धनराशि कब जारी की जाएगी। जैसा कि 18वीं किस्त जारी होने से पहले यानी 10-15 दिन पहले आपको यहाँ पर पता चल चुका था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको कब जारी किया जाएगा। 18वीं किस्त की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को और 2000 यानी 20,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभ यहाँ पर आपको प्रदान किया गया था। तो सरकार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दी जाने वाली किस्तों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, इसका अगर हम बात करें तो लोकसभा में यह प्रश्न पूछा गया था। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लिखित में जवाब दिया था। यानी प्रश्न पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो योजना है इसमें अब वृद्धि होगी कि नहीं। तो यहाँ पर राज्य कृषि मंत्री जो हैं रामनाथ ठाकुर ने लिखित में दिया था कि इसमें पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि में अब कोई बढ़ोतरी का प्रस्ताव है या नहीं। तो इसके जवाब में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जवाब दिया गया, रामनाथ ठाकुर की तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि ऐसा वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी इससे साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो लाभ आपको दिया जा रहा है इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकारों द्वारा यहाँ पर आपको अलग से अतिरिक्त धनराशि जो दी जा रही है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर भी आपको 1-1 हज़ार रुपये देने की प्रस्ताव किए गए हैं। और बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश का और यहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश का तो यहाँ पे आपको 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें आपको अतिरिक्त दी जा रही हैं। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का किस्त जब जारी होती है उसके जस्ट ही बात आपको यह किस्त जारी होती है। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे 4,000 रुपये मिल सकते हैं, जिसमें 2,000 रुपये आप केंद्र सरकार और 2,000 रुपये यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से। ठीक है, अब आपका प्रश्न है कि जो रुकी हुई किस्तें हैं वो मिलेंगी कि नहीं। हालांकि सरकार तरफ से जो रुकी हुई किस्तें हैं वो आपको जारी कर दी जाती हैं। अगर आपको 2,000 रुपये की किस्त आपको यहाँ पर दी जा रही है और आपको यहाँ पर 18वीं किस्त नहीं मिली है और डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो ऐसे में 19वीं किस्त जो जारी होगी उसमें 2,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि यहाँ पर जारी हो सकती है। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपको 4,000 रुपये भी मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब साफ हो चुका है कि आपको किस्त में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जो रुकी हुई किस्तें हैं वो आपको मिल सकती हैं। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स यानी EKYC कंप्लीट ना होना, आपकी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड नहीं होना। तो इन कारण से आपका पैसा रुका हुआ है। अगर ये सारे काम कर लेते हैं तो आपको यह किस्त जारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ आपको जनवरी तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी नए साल पे यह तोहफा आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।